गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यदि m तथा m द्रव्यमान के दो पिंड A और B एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है और यदि दोनों के बीच आकर्षण बल F है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होता है F समानुपाती है m गुणा m बटा d स्क्वायर, यानी F बराबर G गुणा m बटा d स्क्वायर। G अनुपातिकता स्थिरांक है। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। आइए अब स्थिरांक G का SI मात्रक पता करते हैं। समीकरण 4 में व्रज गुणन करने पर G बराबर आया F गुणा d स्क्वायर बटा m गुणा m। समीकरण 5 में बल, दूरी और द्रव्यमान के मानक स्थापित करने पर हमें G का SI मात्रक प्राप्त हुआ, जो न्यूटन मीटर का वर्ग किलोग्राम की पावर -2 है। हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके स्थिरांक G का मान ज्ञात किया। G का वर्तमान मान्य 6.673 गुणा 10 की घात घटा 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 है। स्थिरांक G का मान इतना कम है कि पृथ्वी पर पास पास रखी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है। इसीलिए पास पास बैठे व्यक्ति इस आकर्षण बल का अनुभव नहीं कर पाते। आइए अब देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमें पता चलता है कि हम पृथ्वी से किस प्रकार बंधे रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों गति करता है? सूर्य के चारों ओर ग्रह किस प्रकार गति करते हैं? चंद्रमा और सूर्य के कारण किस प्रकार ज्वार भाटा आता है?